आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इसे आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और इस प्रश्न पत्र में बताए गए सभी प्रश्नों को एक बार स्वयं से ज़रूर हल करिएगा। बाकी बाद में मैं इसका सॉल्व पेपर अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हिंदी विषय से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देखिएगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। इस प्रश्न पत्र में बताए गए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने पिछले बोर्ड परीक्षा से पहले जो बताए थे, ये प्रश्न आ सकते हैं। कई सारे प्रश्न आपको इस परीक्षा में देखने के लिए मिले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। 9th 10th 11th और 12 जो है यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा की हिंदी विषय को पढ़ने के लिए, इसकी तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप जो है यहाँ से पढ़ लेंगे, निर्देश पढ़ लेंगे, समय आपको पता है और पूर्णांक भी पता है। यहाँ से हम खंड का की शुरुआत करेंगे। खंड का पहला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ये आपको बताना है किसकी है। राजा भोज का सपना यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है, आपको बताना है। राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर या फिर प्रेमवती। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है। भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर सहाय, मैथिली शरण गुप्त। हम आगे देख लेते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। कहानी, आत्मकथा, डायरी या फिर जीवनी साहित्य। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने बताया है। और आपको अगर ये बात यकीन ना हो तो पीछे जाइए, हिंदी के जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं 12वीं कक्षा से संबंधित, इसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्रश्न पत्र में बताए गए सभी प्रश्नों को नोट करिए और उसमें देखिए कि मैंने इन प्रश्नों को वहाँ पे बताया है या नहीं बताया है, तब आप यकीन करिएगा। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही कवर करवाता हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो उनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को ध्यान में रखकर आपके कमेंट को जवाब भी करेंगे और आपके कमेंट के आधार पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कौन सा विषय कठिन लग रहा है ये भी आप कमेंट करिएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तितली, कंकाल, परीक्षा गुरु, गबन। और एक काम और करिएगा आप, तितली के लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है और गबन के लेखक कौन है, इन सब के लेखक आप सर्च करिएगा। ये करने से आपको चीज़ें याद रहेंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा आपको क्या तरीका होता है याद करने का। परीक्षा में नंबर कैसे आते हैं ये तरीका होता है उसका, यानी एक ही चीज़ को आप एक दूसरे से जोड़ कर याद करिए। जैसे इसमें जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उनको और भी अच्छे से तैयार करिए। सिर्फ ये नहीं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है तो लिख लिया, उसके बाद उसका लेखक पता करिए, उसके बाद अन्य उपन्यास कौन से हैं ये आप पता करिए, उनके लेखक कौन है ये आप देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह काव्य पंक्ति है, किसकी है ये पंक्ति आपको बतानी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। हरियोध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पूरा नाम है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। वैदेही वनवास रचना है, ये आपको बताना है। राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरिश्चंद्र पत्र, चंद्रिका, हंस, कवि
वचन सुधा, बाला बोधनी। एक काम आप करिएगा, इन पत्रिकाओं के लेखक कौन हैं, प्रकाशक कौन थे, ये आप पता करिएगा, लिखिएगा नोट करके और कमेंट भी करिएगा। गंगा लहरी के रचनाकार कौन हैं, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सूरदास, तुलसीदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब एक काम करिएगा, सूरदास, तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के एक एक रचनाओं के नाम लिखिएगा। बुक से देख कर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखिए एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप पाठ पढ़े रहेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि इसके लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। जैसे पहला जो आता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर ये आपने पाठ पढ़ा है तो निश्चित तौर पर पता होगा कि इसके लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आपको। और जो अंत के आखिरी के 3 प्रश्न दिए गए हैं, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, लेखक के लिए कौन सा अनुभवी चमत्कार है, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के लिए अर्थ लिखिए। इम्पोर्टेंट है। हम आगे देख लेते हैं। अथवा करके प्रश्न दिया गया है, आप चाहें तो ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी इम्पोर्टेंट है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ दिए गए हैं उसमें और उनके लेखक कौन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से गद्यांश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, पाठ के लेखक और कवि का नाम भी आपको याद होना चाहिए। बहुत कठिन नहीं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी जीवन परिचय की। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं और ये 5 नंबर का है। जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। इम्पोर्टेंट है, मैंने जीवन परिचय 6 जीवन परिचय बताए हैं आपको, आप जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोज़ को। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो उनको देख लीजिएगा। मैंने जो वहाँ पर बताए हैं उनमें से आए हैं या नहीं आए ये भी आप देख लीजिएगा। ना आए हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा ज़रूर। और एक काम और करिएगा, आप इन सभी जो भी इनमें दिए गए हैं, जो ये लेखक हैं और ये कवि हैं, इन 6 के 6 को एक बार बुक से देख कर लिखिएगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द 5 नंबर का है। अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और यहाँ से जो क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये 5 नंबर का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी ये खंड काव्य हैं सबको मैंने बताया है, डिटेल में बताया है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई है वो आ गया है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, मैंने डिटेल में बता रखा है ये सारी चीज़ें। रश्मि रथी, सत्य की जीत, मुक्ति यज्ञ, त्याग पथी, आलोक व्रत, ये सारी चीज़ें, श्रवण कुमार, इस सबको मैंने डिटेल में बताया है। यानी आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं चंद्रा स्टडी पॉइंट के, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। कमेंट जरूर करिएगा, आपके मन में कोई भी कमेंट है तो। यहाँ से हम आगे देख लेते हैं। यहाँ से खंड खा की शुरुआत हो जाएगी। संस्कृत की बात करेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ से खा की शुरुआत हो जाएगी। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 7 नंबर के प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनके उत्तर आपको देने हैं। और उसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं, शांत अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सवैया अथवा बरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व,
भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सादा जीवन उच्च विचार। यहाँ से मैंने आपको बताया था भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण, ये आ सकता है। कंप्यूटर पर भी मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आ ही सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आपको निश्चित तौर पर इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यूँ कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 12वां प्रश्न है, हर का संधि विच्छेद क्या है? ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समास के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है, यानी वो वीडियो देखने के बाद आपको समास से संबंधित कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। यहाँ पर 13वां प्रश्न होगा, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। और यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय को योग स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए और इनको आप पढ़ लीजिएगा। और जो आखिरी प्रश्न होगा, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, यानी किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे यूपी बोर्ड परीक्षा में हिंदी में, ये आपको जानकारी लग गई है। इनमें बताए गए सभी प्रश्नों को, इस प्रश्न पत्र में बताए गए सभी प्रश्नों को नोट करिएगा, हल करिएगा और बताइएगा आपको कौन कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी मैथ विषय को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।